दो वोटर आईडी कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव बीजेपी और जेडीयू के निशाने पर हैं, तो वहीं अब कांग्रेस ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर दो जगह से मतदाता होने का आरोप लगाया है। इसको लेकर बकायदा बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है, जिसमें विजय सिन्हा की तरफ से भरे 2 जगह के एसआईआर फॉर्म की तस्वीर भी है। जिस तस्वीर को कांग्रेस ने साझा किया है उसके हिसाब से एक फॉर्म लखीसराय का है और दूसरा बांकीपुरा का। अब इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर होकर सवाल पूछ रही है, क्या विजय सिन्हा पिछले चुनावों में 2 जगह वोट दे रहे थे? आखिर चुनाव आयोग ने उन्हें 2 मताधिकार कैसे दे दिया? नियम के खिलाफ जाकर 2 जगह से एसआईआर फॉर्म क्यों भरा गया? चुनाव आयोग ने 2 जगह से नाम कैसे ड्राफ्ट में डाल दिया? कांग्रेस ने इससे सबसे बड़ा फ्रॉड बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं और अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के जरिए बिहार कांग्रेस ने भी घेराबंदी शुरू कर दी है। बिहार के आरा में रक्षाबंधन के मौके पर एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर डिज्नीलैंड मेले में झूले से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई। यह हादसा नाव वाले झूले में झूलते वक्त हुआ, जब अचानक झूले की स्पीड बढ़ गई और 3 बच्चियां झूले से गिर गई, जिसमें 13 साल की नैना की तो मौत हो गई है। वहीं रीमा और ट्विंकल घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती तो नैना की जान बच जाती थी, क्योंकि इस हादसे के बाद नैना को तुरंत जगदीशपुर रेफरल अस्पताल लाया था, जहां बच्ची की हालत देख उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली और समय पर इलाज न मिलने से नैना ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इस दौरान लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में खूब हंगामा भी किया, जिससे ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक बाहर भाग गए। दिल्ली एनसीआर की हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट में फंसना एक आम बात अब हो चली है। ताजा मामला गाजियाबाद की एसोटेक सोसाइटी से सामने आया है, जहां एक नहीं बल्कि 4 बच्चे लिफ्ट में फंस गए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लिफ्ट का गेट करीब आधे घंटे तक बंद रहा। बच्चों ने चीख पुकार मचाई, गुहार लगाई, तब जाकर सोसाइटी मैनेजमेंट हरकत में आया। इस दौरान परिजन भी बच्चों को लेकर परेशान दिखे। खैर, जैसे तैसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इधर सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट की एएमसी एक्सपायर है, इसके बावजूद लिफ्ट चल रही है। 2 महीने पहले इसी सोसाइटी की एक लिफ्ट में एक परिवार फंस गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था। तो वहीं एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला मुंबई के पास कल्याण का है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने इडली बेचने वाले शख्स से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उससे माफी भी मंगवाई। साथ ही उसकी दुकान बंद करने की धमकी दी। आरोप है कि दुकानदार का एक ऑडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो मराठी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता सुना गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदार का पता लगाया और वहां धावा बोल दिया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने दुकानदार की पिटाई की और उसे हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने लोगों से उसकी दुकान पर नहीं जाने की अपील भी कर डाली। मध्य प्रदेश के देवास की हाट पिपलिया सीट से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक का भतीजा हाथ में डंडा लेकर टोल कर्मियों को मारने की धमकी देता नजर आया। विधायक के भतीजे ने हाथ में डंडा उठाया, टोल कर्मियों को गाली दी, फिर दूसरे टोल बूथ की ओर जाते हुए साइड में रखे रोड स्टॉपर को उठाकर टोल लेन में फेंक दिया, जिससे टोल लेन का रास्ता रुक गया। जिस पर लेन में लगे कार ड्राइवर ने हॉर्न दिया तो वो उसे ही धमकाने लगे। इसके बाद वो गाली देने लगा, जिस पर एक पुलिसकर्मी दौड़कर उसके पास डंडा छीनने की कोशिश की। हालांकि पुलिसकर्मी डंडा नहीं ले पाया और विधायक का भतीजा अगली टोल लेन की तरफ चला गया। इस दौरान वो लगातार टोल कर्मियों को गाली देता रहा और किसी टोल कर्मी को बुलाने को कहता रहा। इस दौरान एक बार फिर पुलिसकर्मी ने विधायक के भतीजे को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिसकर्मी से ही भिड़ गया। ये तस्वीरें देवास के भरोसा टोल की है, जहां करीब 1 घंटे तक विधायक का भतीजा इसी तरह हंगामा करता रहा, जिससे टोल पर तमाम गाड़ियां काफी देर तक फंसी रही। बावजूद इसके विधायक के भतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले जवाड़ी बाईपास पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। लैंडस्लाइड का अंदेशा होने पर बाईपास पर मौजूद ये युवक अभी दूसरे लोगों को अलर्ट कर ही रहा था कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे बाईपास पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मलबा आने से हाईवे बाईपास पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि गनीमत रही कि जिस जगह लैंडस्लाइड हुई वहां कोई व्यक्ति या फिर वाहन नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इधर जवाड़ी बाईपास पर लैंडस्लाइड होने से रुद्रप्रयाग शहर के अंदर जाम की समस्या बनती दिखाई दी। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक महिला ने खरीदी गई ड्रेस डिफेक्टिव निकलने पर दुकानदार को बदलने को कहा, लेकिन दुकानदार ने ड्रेस नहीं बदली तो महिला ने ड्रेस में आग लगा दी। डिफेक्टिव ड्रेस बदलने पहुंची महिला ने बताया कि उसने 4 अगस्त को ड्रेस खरीदा था जो कि फिट नहीं था। 6100 का ड्रेस था, ठीक है, और मैंने बोला था मेरी बच्ची का ये लूज हो रहा है फिटिंग। उन्होंने उसमें क्लिप लगा के बाद निबंधन के लिए क्लिप लगा के मेरी बच्ची को बोला कि हाँ ये फिटिंग हो रहा है ड्रेस। महिला ने बताया फिट न होने पर उन्होंने दुकानदार के बताए गए बुटीक पर ड्रेस को ऑल्टर करने के लिए दिया, लेकिन बुटीक ने ड्रेस को फिट करने के बजाय और खराब कर दिया। बच्ची का मेजरमेंट भी दिया मैंने, और उन्होंने क्या फिर भी डिफेक्टिव रहा। उन्होंने बाद में मैंने कल बच्ची का ड्रेस घर पे लेके गई, बच्ची का ड्रेस घर पे चेक करवाया, लेकिन वो गला भी तिरछा जा रहा है। ऐसे में वो ड्रेस लेकर वापस दुकानदार के पास पहुंचे तो दुकानदार ने ड्रेस वापस लेने या फिर बदलने से इनकार कर दिया। दुकानदार के पास मैंने जिसके बाद महिला ने ड्रेस को शोरूम के सामने ही आग लगा दी, जिस पर शोरूम के आगे भीड़ जमा हो गई। इस दौरान महिला ने सभी से शोरूम से कोई खरीदारी न करने की अपील की। जब किसी की कार या फिर मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो लोग धक्का लगवाकर उसको किनारे लगाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है महाराष्ट्र के बारामती में, लेकिन इस बार लोग कार या मोटरसाइकिल को धक्का नहीं लगा रहे थे। इस बार लोग रनवे पर एक छोटे विमान को धक्का लगाते नजर आए। कुछ लोग आगे से प्लेन के पंखों को धकेल रहे थे तो कुछ लोग पीछे से धक्का मार रहे थे। दरअसल ये रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल पायलटों की ट्रेनिंग के लिए होता है। ऐसी एक ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, इसके लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। गनीमत ये रही कि पायलट ने इसे सुरक्षित उतार लिया, जिसके बाद इस प्लेन को धक्का मारकर पार्किंग एरिया तक पहुंचाया गया। इस हादसे में पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि बाढ़ की आपदा को कैसे भी कोई अवसर में बदल सकता है। सोनीपत के स्थानीय युवकों ने बाढ़ को व्यापार का साधन बना लिया है और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। लेकिन ये कमाई सिर्फ बरसात के सीजन में ही संभव है, क्योंकि सोनीपत में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब आ गया और इसी सैलाब में कई गाड़ियां या तो रेंग कर चल रही थी या फिर बुरी तरह फंस चुकी थी। इन्हीं गाड़ियों को निकालने के काम को युवकों ने रोजगार में तब्दील कर लिया। जो गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, उन्हें निकालने के लिए कार मालिकों से 500 से 1000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। 1000 से 500 क्यों? गाड़ी क्यों? मदद करते हैं गाड़ी वालों की, नहीं तो 2-3 हजार रुपए का खर्चा है सीधा। कितनी गाड़ी निकाल चुके हो? कम से कम भी 10 गाड़ी निकाल चुके हैं। वहीं पानी में फंसी गाड़ी निकालने के पैसे लेने पर शहरवासियों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि भारी बारिश के कारण वैसे ही लोग परेशान हैं और ऐसे में मानवता दिखानी चाहिए, न कि लोगों से पैसे लूटने चाहिए। देखिए, बिहार चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, लेकिन बिहार चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है। आयोग ने राजनीतिक दलों पर एक एक्शन लिया है और चुनाव आयोग का ये कदम बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक पारदर्शिता और सिस्टम की सफाई की दिशा में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 334 दलों की मान्यता रद्द कर दी है। चुनाव आयोग ने इन दलों को इसलिए हटा दिया है क्योंकि इन्होंने 2019 के बाद से ना तो लोकसभा, ना राज्य विधानसभा और ना ही उपचुनाव में हिस्सा लिया था। इन दलों के दफ्तरों का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया है और ये वो राजनीतिक दल हैं, वो पार्टियां हैं ये जो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत तो हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर की मान्यता नहीं मिली है। देश में कुल 2854 राजनीतिक दल थे, जिनमें से चुनाव आयोग के एक्शन के बाद अब 2520 ये राजनीतिक दल बचे हुए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार अब 6 राष्ट्रीय दल और 67 राज्य स्तरीय पार्टियां मान्यता प्राप्त हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग ने यह बड़ी कार्रवाई की है और 334 दलों की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया है। जांच में दलों का कोई ऑफिस नहीं पाया गया, राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर पर दलों को मान्यता नहीं थी और ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां के डभोई में
भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि यहां पर आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया है। राहत की बात यह रही कि इस भीषण आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की चपेट में फैक्ट्री जलकर राख हो गई। आग कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग क्यों लगी और कैसे लगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। आग दभोई के मोतीपुरा गांव की गार्नेट नाम की कंपनी में लगी थी।